अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली ताहिर है और लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज 13 नंबर लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने इस 3D पाइप का 2D डिज़ाइनिंग किया था। इस तरह इसके सारे पार्ट्स हमने बनाए थे। ठीक है, इसकी लेफ़्ट राइट टॉप व्यू सब पाइप का। ठीक है, तो आज से हम इनके टूल टैकल स्टार्ट करेंगे। टूल टैकल के लिए मैं स्टार्टिंग करूंगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आप ये पाइप लाइन लगा सकते हैं, यहाँ तक लगा सकते हैं, फिर टी लगा सकते हैं, फिर ये पाइप, फिर टी, और टी के बाद वाला ये जो सेक्शन है ये तब लगेगा जब आप नीचे वाला पहले लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको सपोर्ट तो देनी है ना। अब ये पहले लगेगा और इसके नीचे एक ऑलरेडी रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर इसको सपोर्ट दिया होता है। तो सबसे पहले आज जो मेरा प्लान है कि मैं ये जो नीचे वाला ना सबसे इसको इसका टूल टैकल लगाता हूँ और इसको हम कैसे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करते हैं ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि आज की में अगर हो जाए, नहीं होगा तो फिर एक दो पीस आज की वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे बाकी जो हैं ये इक्विपमेंट इनको करेंगे। तो आज का हमारा फोकस है इस वाले पाइप के अंदर, इस फ्लेंज से लेके नीचे तक फ्लेंज के अंदर। ठीक है, ये मेरे पास 2D ड्राइंग है, मैंने ऑलरेडी इनको तरतीब दे के रखा हुआ है। सबसे नीचे मेरे पास ये पाइप है जो वर्टिकल है, जिसका फ्लंज टॉप वाला छोटा फ्लंज है और नीचे वाला बड़ा फ्लंज है। ठीक है, वर्टिकल होने के बाद ये हमको ऐसा नज़र आना चाहिए। ओके, और हॉरिजॉन्टल ज़मीन के ऊपर तो ऐसा ही पड़ा रहेगा ना, खड़ा रख के हम काम नहीं कर सकते। ये उसका साइड व्यू है और ये उसका फ्रंट व्यू है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कॉपी ले एक साइड पे कर लेता हूँ, यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद एक एक्सल लाइन लगाता हूँ। COG ऑलरेडी हमने अंदाजे से लगाई थी। फिर कभी कोई लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे पाइप स्पूल वाला तो पूरी एक लाइन पाइप लाइन होगी, उसमें हम फिर COG फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। यहाँ से सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अब मेरा ये बड़ा फ्लंज है, ये बॉटम की तरफ आएगा और ये टॉप की तरफ आएगा। ठीक है, मुझे इस साइड पे इस तरह के टूल एंड टैकल्स डिज़ाइन करने हैं कि वो इस पाइप के साथ रोटेट भी हों, घूमें। ठीक है इसका वेट साइड में लेता हूँ, इसको वाइट कलर लेता हूँ पहले, साथ में इसको भी वाइट कर लेते हैं। और साथ ही मैं पहले क्रेन की हुक लेके आता हूँ। मुझे हुक कहाँ मिलेगी? ठीक है, ये वाली हुक नहीं चलनी। आप ऐसा करें कि ठीक है यही हुक ले लें, क्योंकि 160 टन क्रेन हमें वहाँ पे यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों व्यू को मैं ले लेता हूँ, ये लेके यहाँ पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे अब इस हुक को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूँगा। अब देखा जाए तो यहाँ से मैं एक चोकर लगा के इसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, और दूसरी चोकर यहाँ से लगा के इसके अंदर डाल दूँगा। ये तो सीधा सीधा पाइप को हवा में उठा लेगा, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके इसको रोटेट करना है ताकि ये पूरा घूम जाए। तो उसके हिसाब से हमें इस साइड पे स्लिंग लगा के 2 चैन ब्लॉक इस साइड पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और एक लॉन्ग चैन ब्लॉक इस साइड पे लगाना पड़ेगा। तो चलें इसको देखते हैं। मैं इसमें पहले तो आपको दिखा दूं, मेरे पास चैन ब्लॉक्स हैं इधर। ये चैन ब्लॉक का डायनामिक ब्लॉक खुद बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक इसका डायमीटर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 500 है। या ऐसा करते हैं, यहाँ पे आउटर डाई की लाइन ये है, तो यहाँ पे एक मैं सर्कल लगाता हूँ जो मुझे चोकर लगाने में हेल्प करेगी ऐसा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक एक्सप्लोड लाइन लेता हूँ ऊपर की तरफ, इसको ब्रेक करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी एक लिस्ट कमांड लेके हम चेक करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी बन गई है, 3 मीटर। ठीक है, तो ये 3 मीटर, आप ऐसा करें इसको 3 मीटर की बजाय या तो 4 कर लें या 3 कर लें। इसको थोड़ा सा नीचे लें, 200, 1 मिनट, इसको लिस्ट किया 34 है, तो आप इसको 400 नीचे लें, यहाँ से रख के 400 का सर्कल लगा दें। ठीक है, TR डबल एंटर करें, यहाँ से काटें, LI करें, LI, इसकी पमैच ले लें। आपको अभी 24 mm और ऊपर है, तो आप इसको यहाँ से बल्कि यहाँ पे रख के फिर 24 mm का एक सर्कल लगा लें। आप लाइन लगा के ऑफसेट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये एक लाइन लग गई जिसका अगर मैं ऑफसेट लूँ इस व्यू में, तो मेरे पास ये सीधा इधर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक सर्कल मैं बिल्कुल स्ट्रेट लगाऊंगा इसके साथ। ठीक है, अब मेरा एक स्लिंग है, मैं पहले चेक कर लूँ इसको। मेरे पास मैंने तो अंदाजे से लगाई है, ये कितने हैं, 2300 है। तो ऐसा करते 300 mm, खाली 3 mm इसको, या इसको 300 mm, 303 mm इसको इस साइड पे कर लेते हैं।
ऑफ साइड 2 मीटर, इस साइड पे 2 मीटर इस साइड पे, ठीक है। इसको डिमेंशन को उठा के यहाँ से ऐसे रखा, 2 मीटर हो गया। अब यहाँ से आपने एक PL लगाना है। अगर चोकर लगाएंगे तो पहले आपकी यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद आपको इस व्यू में दिखा रहे हैं कि यहाँ तक बचती है, ठीक है। लेकिन अब यही सर्कल हम उठा के इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे। अब इसका जो है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन, वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैंने उसकी हुक लगानी है, हुक के अंदर स्लिंग लगाना है। तो पॉलीलाइन लेके यहाँ से अब इसको एक बार क्रेन की हुक में डाल दूंगा, क्योंकि टूल टैगल लगाने इतने इजी नहीं है। आपको हर छोटी छोटी चीज़ को बार बार चेक करना पड़ेगा, बार बार उसको ऊपर नीचे काट ताश के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये एक चोकर लग गई, सॉरी कंट्रोल Z किया। अब BR ब्रेक करके यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक स्लिंग लग गया 3 मीटर का, जो इस 500 mm स्लिंग के बाद लगने के बाद 1500 बाहर होगा, ठीक है। तो इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, मुझे पता चल गया मेरा 2 मीटर इधर लगा। अब मैं इसको इसके आगे आके या ऐसा करता हूँ, क्रेन की हुक में एक बास्केट स्लिंग डालता हूँ PL करके यहाँ से 2 मीटर का, लेकिन 2 मीटर का लगाते हैं। 2 मीटर का मैंने ये लगा दिया। अब 2 मीटर के बाद BR, इसको 4 मीटर का समझेंगे, ठीक है। ये 4 मीटर का एक स्लिंग है, यहाँ से इसको काटता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 4 मीटर का स्लिंग है, जो क्रेन की हुक से बास्केट होकर नीचे आएगा, ठीक है। आगे इसके लगाएंगे बो शाकल, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर मैंने एक बार बो शाकल साइड पे की। अब आप देख लीजिए आपका वेट कितना था, 1 टन, मतलब 1200 kg। तो आप 2 टन की यूज़ कर सकते हैं बो शाकल, या बेहतर है कि आप 2-3 टन की करें। इसको 3.25 की भी कर लें, क्योंकि चोकर लगाना भी ईजी रहेगा, और दूसरा फ्लैट वेबिंग स्लिंग है उसको भी लगाना इजी रहेगा, और फिर बीच में चैन ब्लॉक लगाने के लिए भी इजी है, ठीक है। आप 2 टन कर लीजिए। 2 टन का आपके पास ये व्यू आ गया। इसको आप उठा के इधर रखिए आराम से, क्योंकि इस व्यू के अंदर हम इसको दिखा नहीं सकते। इसको और इसको पहले ज्वाइंट कर लें, J एंटर करें, इसको कंट्रोल 1 प्रेस करके इसकी ग्लोबल विड्थ आप 25 दे दें, ठीक है। 25 गुजर रही है, नहीं तो कम कर दें, 25 ज़्यादा है, 18 कर देते हैं, ठीक है। ये चोकर हो गया। चोकर होने के बाद यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जाके फिर आपके पास एक, अगर ये फ्लैट वेबिंग स्लिंग है तो इसका जो फेस होगा तकरीबन इस तरह होके इस तरह एक आई बना रहता है ऊपर। तो इसके अंदर आपका जो डायरेक्ट है वो चैन ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। मैं चैन ब्लॉक लेता हूँ, चैन ब्लॉक का ये व्यू CO कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको ले जाके इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से उठा के इस जो ऊपर से स्लिंग आ रहा है बास्केट हुआ, मतलब यहाँ पे आगे 2 आई होंगी, एक इस साइड की, या घूम के दूसरी तरफ से आके फिर इसके साथ लगेगा तो एक उस साइड की। तो इसमें एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, बाद में जाके हम मुश्किल में होंगे, क्योंकि अगर इस तरह तो मैं लगा दूंगा इसके स्लिंग, लेकिन इसमें ये होगा कि जब ये इस तरह टर्न होकर इस साइड पे आएगा तो इस साइड वाली हुक के ऊपर वेट कम हो जाएगा और इस साइड वाली के ऊपर आ जाएगा। लेकिन नीचे 1 टन वेट है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्रेन की हुक आराम से एक साइड से उठा दे, क्योंकि 1 टन 1200 kg 1800 kg तक तो क्रेन की खुद हुक रहेगी, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इसको वैसा कर लिया जाए, ठीक है, वैसा कर लें तो बेहतर है। मैं इसको निकाल के ये व्यू लेके आता हूँ, ठीक है। इसमें इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, या तो इस पूरी लाइन को, ठीक है। मैं पहले अभी चैन ब्लॉक देख लूँ, मेरा चैन ब्लॉक कितना खुला हुआ है, DAL I to I। यहाँ पे हो गया हमारे पास 2500 चैन ब्लॉक खुला, लेकिन हम ये यूज़ करेंगे 10 मीटर का, ठीक है। 8 मीटर 6 मीटर ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब 2500 की बजाय मैं इसको चाहता हूँ कि ये 1 मीटर या 2 मीटर खुला हो, इसको 1500 mm कर देते हैं कि 1500 mm खुला होना चाहिए, ठीक है। मतलब बाकी सब क्लोज हो ना, ताकि इसको मैं रिलीज़ करूँ तो मेरे पास ये 10 मीटर तक चला जाए। मैं इसको क्रेन की इस जगह पे लगाता हूँ, ठीक है। अब चैन ब्लॉक को उठा के इधर रखता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से एक सर्कल ले लेते हूँ, या ऐसा करता हूँ, ये इसका गर्दन रहेगा, ठीक है। एक मेरे पास स्लिंग आएगा, यहाँ से चैन ब्लॉक के अंदर उसका आई होगा, यहाँ से जाएगा इसके अंदर से इस तरह घूम के, दूसरी ये जो इसकी गर्दन होगी, गर्दन के साइड से घूम के दूसरी आई के अंदर से निकल के इस तरह आएगा, ठीक है। जैसा कि एक ये मेरे चैन स्लिंग की जो थर्ड लेग है वो यहाँ पे जा रही है, इस गले के दूसरी तरफ से गुजर के इस तरह आके यहाँ से इस तरह आके वो चैन ब्लॉक के अंदर दोनों आई जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात, ठीक है। ये इस तरह आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको कर रहे हैं, ठीक है।
ये सॉरी एक्सेल लाइन हमने डिलीट कर दी, उसको वापस लेके आता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इस लाइन को उठा के इधर रखता हूँ, ठीक है, और नीचे से इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब ये स्लिंग मैं देखता हूँ मेरे पास कितना है। ओके, अब मैंने एक इसको व्यू भी देखना है कि ये मेरा तकरीबन अगर अभी है ये कितना है। अगर क्रेन की हुक यहाँ पे आ रही है तो ये अगर पूरा पाइप घूमेगा तो क्रेन की हुक यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अगर इस 2 मीटर की बजाय अगर 6 मीटर मैं खोल दूँ यहाँ पे तो ये तकरीबन घूम के इधर आ जाएगा। अब वहाँ पे तो चला जाएगा, लेकिन मुझे हर चीज़ छोटे से छोटे करना है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। ये भी आप कोशिश करें छोटे से छोटा स्लिंग लगाएं, या इसको बड़ा लगा लें, कोई इशू नहीं है। DAL लगाएं, यहाँ से यहाँ पे 25 है तो आप इसको 5 मीटर का लगा लें या 6 मीटर का कर लें। इसको यहाँ से 3 मीटर पे एक सर्कल लगाएं और इसको डिलीट करें, बल्कि ये 3 मीटर का इसको डिलीट करें, ठीक है। अब PL करते हैं, यहाँ से स्लिंग की एक आई आएगी इसके अंदर, बल्कि वो यहाँ से इसके अंदर जाएगी। अब ये इसकी नेक है, उसके अंदर से घूम के दूसरी तरफ से बाहर आएगी। तो जहाँ से ये अंदर जाएगी उसी ही जगह से ये बाहर निकलेगी, मतलब यहाँ से जाने के बाद ये ऐसा होगी, ठीक है। फिर ये दूसरी तरफ नीचे की तरफ जाएगी, फिर इसके साइड घूम के फिर इधर से नीचे आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। इसको ऐसे ही दिखा दें, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मीटर का स्लिंग होगा, 6 मीटर का स्लिंग बास्केट में हो गया, ठीक है। 6 मीटर का आप 1 टन भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको कैपेसिटी तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। अब आपको यहाँ पे चाहिए आपकी दूसरा मतलब कि जो आप चीज़ कर रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन, आपकी इंजीनियरिंग चाहिए यहाँ पे कि आप इसको कैसे उसको रोटेट करेंगे, कैसे घुमाएंगे, ठीक है। ये साइड मेरी क्लियर होगी। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसका वेट भी, और इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब इस साइड पे भी मैं ऐसा ही करूँगा। चोकर आप कहीं भी लगाएंगे तो आपका COG वहाँ पे आएगा, लेकिन अब इस साइड पे मैं चोकर है जो, और यहाँ पे लगाने की बजाय बिल्कुल इस पाइप के सेंटर में लगाऊंगा। BR करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको डिलीट किया। अब ये स्लिंग हो गया, स्लिंग की चोकर आ गई इसके बीच में, ठीक है। अब ये भी स्लिंग मैं उतने ही लगाऊंगा, लेकिन इतने लगाऊंगा कि जब ये यहाँ से घूम के इस नेक के ऊपर गुजर जाएं, ठीक है, इस फ्लंज के ऊपर। तकरीबन ये कितना आ रहा है, अगर इसको मैं चोकर लगा के देखता हूँ मेरे पास आगे जगह कितनी बचती है, ठीक है। अब चोकर लगाने के लिए अगर आप यहाँ पे चोकर लगाते हैं तो यहाँ से घूम के एक आ गया पूरा, ठीक है। और बाकी ये जो बचा था वो सर्कल यहाँ से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, जो बाहर का आपका ये बचा हुआ था, इसको चेक करते हैं। ये बचा था 1376, जबकि आपने ये कितना स्लिंग यूज़ किया था, 3 मीटर का, ठीक है। ये आपने 3 मीटर का यूज़ किया था, बाहर 1376 बचा। अगर मैं इसको भी 3 मीटर यूज़ करता हूँ, बाहर जो 1376 बच रहा है, तो वो मेरा 1376 यहाँ से शुरू होगा, 1376। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे ऊपर इसकी बो शाकल छोड़ता हूँ तो वहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये मेरी पाइप की मेरी तरफ जो पाइप है ये इस जगह पे लगा हुआ है सेंटर में। फॉर एग्जांपल इसको दूसरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे लगी हुई चौकर इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से जाके एक राउंड होने के बाद जो उसने कवर करना है, उसके बाद अगर जो आपकी 1376 बच रही है वो यहाँ से जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो मैंने वो यहाँ से ही लिया, ठीक है। अब यहाँ से 1376 में देखता हूँ कहाँ तक जाता है। DR है, ये 1376 है, क्या है 1376, लेकिन मुझे इसको इससे ज़्यादा चाहिए। तो 1376 की बजाय 3 मीटर की बजाय अगर मैं 4 मीटर लगाऊँ, इसी के आगे ही 1 मीटर ऐसे इंक्लूड कर लूँ, 1 मीटर, ठीक है। DR है, यहाँ से चेक करूँ 1 मीटर ही है, ठीक है। तो 1 मीटर वो हो गया। इस 1376 को मैं 2376 कर लेता हूँ, 1 मीटर बढ़ गया, तो मेरे पास ये स्लिंग ठीक है। अब ये कितने मीटर है, ये 3 मीटर, 1 टन, 2 टन का चोकर है। ये 4 मीटर का है, क्योंकि इसने स्लिंग ने यहाँ से इसके साथ ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको ये 4 मीटर है, तो 5 मीटर इसको कर लीजिए, ठीक है। 5 मीटर कर लेते हैं। अब 5 मीटर के हिसाब से आप देखिए, 5 मीटर के हिसाब से आपका जो अंदर कवर कितना हो जाएगा। अगर इसको LI लिस्ट लगाता हूँ तो 3 मीटर है ये। अब इस 3 मीटर के आगे मैं 2 मीटर की और लाइन लगा देता हूँ, 2 मीटर, तो मेरे पास ये वैल्यू बनी। मैं DLI लगा के इस चोकर से ऊपर तक एक लेंथ लेता हूँ, मेरे पास आएगी 3376, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3376 का एक सर्कल लगाऊंगा, 3376 का, ठीक है। तो अब मेरे पास जो स्लिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होकर बिल्कुल इसको टॉप पे ले जाइए एक बार। अब यहाँ पे ले जाने की बजाय आप एक एक्सल लगाइए ये, और इसको हुक के अंदर ले जाइए और चेक करते हैं वहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे गया, इसको भी चलो डिलीट करता हूँ। ये भी इस साइड से भी इसी तरह ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपकी ये लाइन लग गई, ठीक है। अब ये जो आपने लाइन नीचे से लेके आया था वो इधर चले जाएगी, इसको करेंगे BR ब्रेक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
उसके बाद फिर इसके ऊपर उसी तरह की बास्केट आएगी क्रेन की नेक के अंदर, ठीक है, जो इस साइड से जाएगी घूम के इसके अंदर से गुजर के दूसरी तरफ से गुजर के नीचे आएगी। लेकिन अब उसमें हमने ट्विस्ट क्या डालना है, इसके अंदर मैं एक चैन ब्लॉक यूज़ करता हूँ। चैन ब्लॉक यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, लेकिन अब मुझे इस चैन ब्लॉक को मिनिमम देखना है कि कितना खुल सकता है। मैं इसको मिनिमम कोई 700 कर देता हूँ, 7 मीटर हो गया। सर्कल किया, या इसको मिनिमम करने की चलो कर लेते हैं एक बार, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। 700 मिनिमम, मतलब कि आपका ये चैन ब्लॉक है, यहाँ पे 10 मीटर खुला हुआ है। ओहो, इसका स्केल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 10 मीटर मेरे पास खुला हुआ है ये, तो ये आपने जब लगाना है उस वक्त इतना क्लोज हुआ हो, ठीक है, ये क्लोज हुआ आपको चाहिए, या इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसका मसला नहीं है। लेकिन इसको बेहतर है कि इस साइड पे चैन ब्लॉक लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको अप एंड डाउन करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा करें, इसको अगर यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट, सर्कल लेके, शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये बनेगा तो फिर आप समझेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी थ्योरी रहती है, ठीक है। ये 5 मीटर का स्लिंग यहाँ पे आएगा डायरेक्ट, तो अगर इसको डायरेक्ट अगर क्रेन की हुक में मैं डाल दूँ तो क्रेन की हुक में डालूंगा तो अप एंड डाउन करने के लिए मेरे पास मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ से, अगर ये जो COG यहाँ से आप देखिए 2 मीटर दूर लगा हुआ है, वही 2 मीटर यहाँ पे दूर लगा हुआ है, तो ये स्लिंग यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये जो बड़ा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये घूम के बिल्कुल इसके इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो इसमें मसला आ सकता है, क्योंकि इसके आगे अगर अभी ये चैन ब्लॉक लगाते हैं तो ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और नीचे वाला जो स्लिंग है उसके अंदर हम 10 मीटर का स्लिंग खोलेंगे तो वहाँ तक चला जाएगा, वही चीज़ देखनी है। तो आप ऐसा करें, इस स्लिंग को यहाँ पे, ये जो है हमारे पास स्लिंग, इसमें चैन ब्लॉक रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि चैन ब्लॉक होना चाहिए था, क्योंकि आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। चैन ब्लॉक डाल दें क्या? चलो एक काम करते हैं, हम इसमें चैन ब्लॉक डाल देते हैं। अब आपको जब दूसरे व्यू में दिखाऊंगा फिर समझ आएगी। अभी तक तो आपको इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये चैन ब्लॉक्स हैं, ऐसी चीज़ है जिसको आपने हवा में ही घुमाना है। या तो आप इधर दूसरी क्रेन लगाएं, उसके साथ स्लिंग लगाएं, ये मेन क्रेन यहाँ से उठा के दोनों तरफ से ऊपर कर दे, ठीक है। ये पाइप के एक इस साइड पे लगा हुआ, एक दूसरी साइड पे भी लगेगा, ये ज़हन में रखना, ठीक है। तो इस साइड पे टेल पे ऊपर लग रहा है, ठीक है, और इस साइड पे एक हमारे तरफ लग रहा है और एक दूसरी तरफ लग रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को दोनों कॉर्नर से, मतलब एक पाइप दोनों साइड से पकड़ के छोड़ेंगे, अगर ज़्यादा साइड इस इधर होगी तो आप यहाँ पे अगर फिंगर रखिए तो ये हिस्सा घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह एक आपने इधर बांधना है चोकर, और एक दूसरी तरफ चोकर लगाना है। लेकिन इसमें जो मैं सेटिंग करना चाह रहा हूँ, ये कर चाहता हूँ कि इलिप्स, मेरा जो माइंड है, ये स्लिंग एक हो गया और ये दूसरा चोकर हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्लिंग चोकर होने के बाद सीधा हुक में जाए, हुक से घूमने के बाद इस तरह बाहर निकले, और बाहर निकलते ही आगे इसके पास ये चैन ब्लॉक लगाओ जो आगे इसके अंदर लग जाए। अब इससे ये होगा कि जब आप इस चैन ब्लॉक को टाइट करेंगे तो इस साइड से ये अप डाउन होगा, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। या तो ये जाके डायरेक्ट हुक ब्लॉक के अंदर लगे, तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक जो स्लिंग है वो सीधा क्रेन की हुक में डालता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास DAL, आप समझेंगे कि पता नहीं मैं क्या खेली जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत है जो यही है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये स्लिंग डाला, इसको छोटा करता हूँ, ये जितना छोटा करूँगा उतना फ़ायदा रहेगा। ये मैंने किया, कितना था इसको, ये था 28, इसको मैं करता हूँ 1500 कर देता हूँ, ठीक है। 1500 किया। अब 1500 की बजाय मेरी जो क्रेन की हुक है यहाँ पे आ जाएगी, इसको ऑन किया, यहाँ पे 1500 क्रेन की हुक आ गई। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से और यहाँ से रोटेट हो गए, ये बल्कि एक ही लाइन है तो मसला करेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस चैन ब्लॉक को, लाइन को रोटेट करता हूँ यहाँ से, इसको ऑन किया और यहाँ से इसकी से उठा के इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमने शायद गलत कर दिया, मैं रोटेट करता हूँ दोबारा इसको यहाँ से, फिर रेफरेंस लिया, इस लाइन को यहाँ से उठा के मैं इधर रखूँगा, ठीक है। अब ये लाइन होगी, अब इसको मैं ऐसे पकड़ के करूँगा, अगर वैसे करता तो मेरी वो लाइन नीचे से रोटेट हो जानी, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक ये चीज़ बन गई है। अब इसको BR करता हूँ ब्रेक, और देखता हूँ ये कितने मीटर है, DAL, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक चेक करता हूँ, ये तकरीबन 1500, ठीक है। तो ये बास्केट में हो के हमारे पास कितना है, क्योंकि अभी इसने इसके साथ नेक के साइड से घूम के वापस भी आना है, तो आप समझिए कि ये 1500 इस साइड पे, 1500 बास्केट है। ये 3 मीटर का स्लिंग होगा, ये भी 3 मीटर का स्लिंग होगा, जो चोकर होने के बाद बाहर निकलेगा।
अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास लाइन सीधी होगी। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ सी लगा के, यहाँ से इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास ये डिमेंशन कितनी बनती है और यहाँ पे मैं कितना इसको जो है एक स्लिंग डाल सकता हूँ जो सीधा क्रेन की हुक में जाए। ठीक है, यहाँ से इसको चेक करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 4 है, 4500 है, और इसमें कितना आ जाएगा अगर ये मेरे पास 3 है, या बी आर एक बार ब्रेक करता हूँ यहाँ से, ये तो हमें वैसे ही पता है, हमने 500 हमारा डायमीटर, तो हम वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे गए, यहाँ पे जाके 0.5, ये 500 mm डाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से। ठीक है, तो ये मेरे पास ए बन गया। ठीक है, ये उस पाइप के साथ लिपट जाएगा। अब मैं इसको माइनस अगर करता हूँ 8 मीटर से, तो मेरे पास, मैंने माइनस सीधा 8 कर दिया, इसको प्लस 8 ही करता हूँ दोबारा। ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, मैं इसको करता हूँ दोबारा, 0.5 मल्टीप्लाई 3.1416, ये मेरे पास आ गया पाइप का डाया जिसके ऊपर हमारा स्लिंग लिपटा जाएगा, और इसको माइनस करता हूँ बल्कि 8 मीटर से। ठीक है, वो पॉइंट में है तो ये 8 होगा। ठीक है, 8000 नहीं डालेंगे तो 64 30 बचेगा। यहाँ से आप 64 30 का सर्कल लगाएं, 64 30 का एक सर्कल लगाते हैं तो हमारे पास ये बता रहा है कि आपका अगर 8 मीटर लगाते हैं तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ से मैं पकड़ के इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये 8 मीटर मेरा स्लिंग यहाँ पे आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर मैं एक स्लिंग यूज़ करूँ, इसको मूव करके नीचे लेके आता हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 8 मीटर का अगर मैं स्लिंग यूज़ करता हूँ, वो चोकर होने के बाद ये मेरा आके सीधा हुक में लगेगा, और यहाँ से इसको मैं घुमा के चेक करता हूँ कि अगर ये जब घूमेगा तो इसके कॉर्नर के साथ लगेगा तो नहीं। ठीक है, ये आपका काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो ये बात डन होगी कि आप 8 मीटर का चोकर लगाएंगे, एक इस साइड पे, ठीक है, और एक दूसरा साइड पे लगाएंगे। एक तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे करें। ठीक है, उसको PL करें, पॉली लाइन। यहाँ से एक स्लिंग आपका शुरू होगा, ये गया, आर्क लगी, ये आया, फिर लाइन लगी ये, और इसको इसके साथ जोड़ दिया, ये ऐसा किया। ठीक है, तो ये एक इस साइड पे आपका चोकर लगेगा, एक दूसरी साइड पे चोकर लगेगा, इस साइड पे चैन ब्लॉक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करते ही ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे BR करते हैं। यहाँ से इसको डिलीट किया, इसको उठा के डायरेक्ट इसके साथ लगाता हूँ। ठीक है, अब मैच करता हूँ इसके साथ। अच्छा, ये नहीं हो रहा, एडिट करें, इसको मैच करते हैं इसके साथ इसको। ठीक है, अब ये आपका सीलिंग है 8 मीटर का, जो चोकर होने के बाद डायरेक्ट क्रेन की हुक में एक तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्लिंग इसकी दूसरी साइड पे चोकर होने के बाद वो भी क्रेन के दूसरे हुक में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ आ गई हो। अब इस चीज़ की बारी है, इसको हम फिर रोटेट करेंगे उसके हिसाब से, सीधा उठाने के चक्कर में इसको घुमाएंगे यहाँ से, और इसका ये पॉइंट उठा के इस पॉइंट में रखूँगा ताकि ये यहाँ पे रख दूँ, या यहाँ पे रख देता हूँ, या यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, जहाँ से उसने स्लिंग ने आना है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसको ले जाके मैं इसके साथ लगा देता हूँ, और इसको क्लिक करके मैं इसके साथ लगाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक सेटअप हो गया। लेकिन अभी इसमें मुझे फिर इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको लॉन्ग किया, ये कितना स्लिंग बचेगा, इसके ऊपर किया LI लिस्ट, तो ये बता रहा है कि ये 3 मीटर का लगेगा। ठीक है, 23 है, तो मतलब अभी 77 mm इधर से कम है, और 77 दूसरी मीटर से, मतलब ये आ गया 3 मीटर। तो ये टोटल लगेगा 6 मीटर का बास्केट हो के चैन ब्लॉक के अंदर। चैन ब्लॉक एक ही रहेगा, नीचे 3 मीटर का होगा। ठीक है, अब ये आपका सेटअप एक बार कंप्लीट हो चुका है। इसको डिलीट करते हैं। मैं अब इसका दूसरा व्यू यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसको एक्सेल लाइन लिया, इसको एक बार इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, EX डबल एंटर करके, नहीं हो रहा, F एंटर, R एंटर, 0 एंटर करके इसको इसके साथ मिलाता हूँ। ठीक है, इसको ज्वाइंट कर दिया, ये मेरे पास 3 मीटर वाला एक स्लिंग हो गया। आप ऐसा करें, इसको इस एक व्यू को इधर रखें और एक व्यू को कॉपी करके इस साइड पे ले आएँ ताकि पता चले कि इसका मेन या इस साइड पे कैसे स्लिंग लगे हैं और इस साइड पे कैसे लगे हैं। अब इस साइड पे हमारे स्लिंग ऐसे लगे हैं, मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, पिन वाली साइड नीचे रखूँगा, इसको घुमा के यहाँ पे इसके साथ लगाता हूँ ऐसे, और इसको थोड़ा सा
यहाँ से मूव करके इधर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और PL लगाऊंगा इस कॉर्नर से इसके साथ, फिर यहाँ से यहाँ पे लगा देता हूँ, मैच करूँगा इसके साथ इसको और इसको BR। या ऐसा करता हूँ BR ब्रेक करके इस बीच वाली लाइन को थोड़ा डिलीट करके इसको यहाँ से पकड़ के इधर लगाता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ इसको भी, और इसको इसके साथ यहाँ पे, और इस सी व्यू को उठा के मैं इधर रखता हूँ और इसका थोड़ा सा स्लिंग बनाने के चक्कर में इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करके इसका ये वाला व्यू उठा के इधर रखता हूँ और इस व्यू को इसके साथ जोड़ता हूँ यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये लग गया, लेकिन यहाँ की बजाय आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। मैंने आप लोगों को चोकर बनाना समझाया हुआ है, तो आप इसको उसी तरह का एक चोकर बनाएं, ताकि जब आप इसको बो शक्ल के गिर्द से घुमाएंगे तो आपको एक अच्छा भी मिलेगा। यहाँ से काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे रखा और इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। अब इसको और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको करता हूँ Ctrl+1 प्रेस करके, हमारे पास 18 mm था, 18, इसको आप हाफ करें ना 9 मीटर, ठीक है। और इसको आप 18 करेंगे, 18, ठीक है। तो ये आपका स्लिंग यहाँ से चोकर होकर यहाँ तक आ गया, चैन ब्लॉक। अब इसके आगे लगेगी चैन ब्लॉक, ऊपर लेके आते हैं हुक का ये वाला व्यू, यहाँ से उठा के इसके नीचे पहले रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको सीधा मूव करके ऐसे लेके आता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन करके इसको बंद करता हूँ। एक्सल लाइन लेता हूँ यहाँ से सीधा ऊपर और इसको बिल्कुल इसके स्ट्रेट रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चैन ब्लॉक का दूसरा व्यू चाहिए, यहाँ पे गए ये वाला व्यू चाहिए, कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे रखा और यहाँ से इसको मूव करेंगे, यहाँ से इसको मूव करके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब PL लगाएंगे पॉली लाइन, यहाँ से ये आर्क इस साइड पे लाइन इसके साथ, ठीक है, ताकि ये चैन ब्लॉक इसके साथ इस तरह लगा हुआ है। चैन ब्लॉक सीधा उसकी आई के अंदर आया हुआ है यहाँ पे, और इसको इधर और इसको भी इधर कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं तो ठीक हो जाएगा। अब मैच करता हूँ इसके साथ इसको, ये एक चैन ब्लॉक आपका लग गया, ठीक है। उसके बाद एक्सेल लाइन लेंगे इसके इस आई से एक स्ट्रेट, फिर यहाँ से इसको पकड़ के इधर ले जाएंगे, फिर इसी का MI करूँगा ऐसे। मेरा चैन ब्लॉक ऊपर क्यों चला गया है, इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं। रीसेट किया, अब चैन ब्लॉक उल्टा तो नहीं है, चैन ब्लॉक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको जाके सेट करता हूँ, ठीक है। इसको एक बार इधर कर लेता हूँ, ये थोड़ा डायनामिक ब्लॉक है तो मैं इसकी तरफ अभी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इसको काम चलाने के लिए अभी इसको यहाँ पे लगाता हूँ। ये लग गया। उसके बाद इस व्यू को उठा के मैंने इधर रख दिया, ओके। अब इस आई को पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब ये आई एक, इसको रोटेट करूँगा यहाँ से क्रेन की हुक की इधर, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका मिरर लूँगा यहाँ पे ऐसा, और PL पॉली लाइन या एक्सेल लाइन लेते हैं, यहाँ से एक्सेल लाइन यहाँ से यहाँ तक, और PL पॉली लाइन यहाँ से मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इधर कर देता हूँ और BR ब्रेक करके यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ और P एडिट करता हूँ, नहीं ऑलरेडी वो है, इसको मैच करता हूँ यहाँ से इसके साथ, ठीक है। आप इसको डिलीट करते हैं इसको और मिरर करता हूँ इस साइड पे, तो इससे पता चलता है ये हुक यहाँ से जाएगी और दूसरी तरफ से अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें या थोड़ा सा कर्व कर दें और थोड़ा सा अच्छा लुक मिलेगा, ठीक है। मतलब ये एक ही स्लिंग है जो हुक के अंदर है, चैन ब्लॉक हुक के अंदर से लगने के बाद अंदर के अंदर होने के बाद दूसरी तरफ से आके फिर इसके अंदर लगा, तो आपका ये वाला जो व्यू क्लियर हो गया, क्योंकि इस साइड पे कोई बो शक्ल नहीं सिवाय इस जगह के, यहाँ पे हमने बो शक्ल ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। तो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब आपका ये व्यू क्लियर हो गया। चैन ब्लॉक की एक लाइन रहेगी, इसको मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे, ये चैन ब्लॉक लग गया। अब ऊपर वाला जो स्लिंग है इसका कलर थोड़ा चेंज करें ताकि पता चले कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। और मैच करता हूँ इसके साथ इसको, और ठीक है, ये ग्रीन कलर ये हो गया, नीचे ब्लैक हो गया और फिर वाइट हो गया। इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, इसको भी रेड कर देते हैं। अब आते हैं इस साइड पे, Ctrl+S करता हूँ। अब इस साइड पे हम कैसे लगाएंगे इसको, चोकर का यही व्यू उठा के लाते हैं, यहाँ से CO कॉपी करता हूँ इसके सेंटर से और इसके सेंटर में रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट करूँगा
इसको RO करूँगा यहाँ से और टॉप से पकड़ के इसको इस साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा BR, यहाँ से इतना काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। अब एक लाइन लेता हूँ जो क्रेन की हुक में, इसको भी पहले सेंटर कर लेता हूँ या इसी हुक का एक सेंटर लेके आता हूँ। यहाँ से नीचे से लाइन लगाना ज़रूरी था एक, यहाँ से एक लाइन लग गया, इसके सेंटर में क्रेन की हुक आएगी। अब इसमें यह है कि क्रेन का जो एक स्लिंग है वो यहाँ से सीधा जाएगा इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा और यहाँ से आर्क लगा के इसके साथ जोड़ दीजिए। अब इसके साथ मैच करके इसको इसके साथ दिखा दीजिए। ठीक है, अब हुक को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आप इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे और इसको ऐसा करके। ठीक है, तो इससे आप समझ गए कि आपका चोकर इस साइड पे लगा है। अब आपने इसी का एक मिरर ले लेना है, बहुत शक्ल साथ में अटैच रखनी है और इसको भी और इसका एक मिरर लेके ऐसा कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा कि आपने इसमें एक चोकर यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से घूमने के बाद, बल्कि यहाँ से बहुत शक्ल के नीचे एक चोकर डाली, यहाँ से गया स्लिंग घूम के आके इसके अंदर से घूम के ऊपर जाके क्रेन की हुक में एक तरफ चला गया। ठीक है, दूसरा भी इसी तरह, दूसरा यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, नीचे गया, नीचे से घूमता हुआ आके बहुत शक्ल के अंदर से गुजर के ऊपर जाके सीधा हुक में चला गया। इसकी समझ आई आपको? ठीक है, अब इसको मैं मैच कर लेता हूँ, इसको और इनको, बल्कि हमने सबको मैच बड़ा कर दिया। मैच कर देता हूँ इसके साथ इसको, अब इसको और इसको हाफ कर लेते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करके 18 की बजाय इसको 9 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो स्लिंग हैं, मेन स्लिंग और टेल स्लिंग, मतलब आप समझें, इसको R1 कर लें, इसको R2 कर लें, तो इसके साथ आपके स्लिंग कंप्लीट होते हैं। हमारे पास ये व्यू तैयार हो गया, हम इसको ज़मीन से उठा रहे हैं। अब हम इसको चेक कर लें कि हमारा ये वाला व्यू वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं इस COG को इसके अंदर लेके जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट C करूँगा इस कॉर्नर से। ठीक है, और क्लिक करके अंदर लेके जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट V करूँगा यहाँ पे, और इसको RO करके इसी कोने से घुमा के मैं इसको ऑर्थोमोडान कर लीजिए। तो इस तरह ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये इधर वर्टिकल है जबकि बाहर हॉरिजॉन्टल पड़ा हो, तो इसलिए उसमें या तो हम इसमें जाके डायरेक्ट लगाते तो लग जानी थी। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी एक हमने रखी है और एक इसके अंदर आ चुकी नहीं, तो इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट X, या इसको बाद में देखेंगे, हमारा काम अभी यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको ब्लॉक बना लिया। RO करता हूँ, यहाँ से RO करने से पहले मुझे ये और ये स्लिंग दोनों को RO करना है। सबसे पहले तो देखा जाए आपको एक एक्सेल लाइन लगानी हुक के नीचे ऐसे। ठीक है, अब जब आपका ये पीस रोटेट होगा थोड़ा सा ऐसे होगा, अब इसके साथ आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे 2 मीटर लगा लीजिए, 2 मीटर इस साइड पे होगा। अब आपका ये स्लिंग यहाँ से लगा था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिंग आएगा आपका। ठीक है, जबकि ये स्लिंग अभी कितना पड़ा हुआ है, इस तरह एक सर्कल लगाएं क्रेन की हुक से। ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे तो इस चीज़ की समझ आ गई थी मैं, इसलिए अब ये यहाँ पे हो गया, तो ये यहाँ पे मूव होके नीचे आएगा, ये वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपका 2 मीटर का सर्कल पूरा हो जाएगा। 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब 2 मीटर ये इस सर्कल और इसको मैं मूव करके नीचे लाऊंगा कि मेरा ये वाला पॉइंट जाके इस सर्कल के साथ यहाँ पे टच हो। ठीक है, अब आपके ये जो रेड कलर के स्लिंग है वो वहाँ की बजाय यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे ये घूमेगा तो स्लिंग नज़दीक होते जाएंगे और मतलब कि स्लिंग का जो डिग्री है वो कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये आपका बिल्कुल इस तरह रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये आपका स्लिंग तकरीबन मैं इसको फिर, लेकिन आपने एक बात याद रखनी, COG आपने इसी के इक्वल ही रखनी, क्योंकि COG हुक के ऊपर रहेगा। अब इसके ऊपर आप 2 मीटर का लगाएं सर्कल, क्योंकि दोनों स्लिंग 2-2 मीटर पे दूर हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ के हिसाब में आपने इसको और इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर यहाँ पे ला के रख देना है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से इसको क्यों उठाया, 2 मीटर के हिसाब से, ये तो मेरे पास स्लिंग है वो जो क्रेन के साथ ऑलरेडी लटक रहे हैं। जब ये इसको हम इस तरह घुमाते जाएंगे तो वो स्लिंग इसके COG से इस तरह दूर होते जाएंगे, मतलब इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये थी। अब ये स्लिंग यहाँ की बजाय यहाँ पे आएंगे तो ये आपका जो इक्विपमेंट नीचे की तरफ आएगा। जितना बाहर होता जाएगा तो आपका इक्विपमेंट, अगर आपने इस तरह उठाया हुआ है, जितने स्लिंग दूर लगते जाएंगे तो ये ऐसा ऊपर चलता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे तो COG के नज़दीक आते जाएंगे तो स्लिंग आपका जो एंगल है वो कम होता जाएगा, और इतना कम होगा कि फिर आप यहाँ से, अब देखें दूसरा आपका
यहाँ से जा रहा है, ऐसा ही ये जाके क्रेन की हुक में लगेगा। लेकिन बात ये है, अब आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बो शाकल यहाँ पे ये लगी, बो शाकल मैं आपको चेक करा रहा हूँ ऑडियंस, मैंने जो इसकी कर दी है कैलकुलेशन वो ठीक दी है। मेरे पास बो शाकल है, बो शाकल के बाद मेरे पास ये स्लिंग है, इसको भी चलो यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और इसका ये बो शाकल स्लिंग ऐसे, अब ये जाएगा। चलो पक्का काम कर लेते हैं, यहाँ से इसको ये किया, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो बीच में गैप आपका बच रहा है, या इसको सर्कल करते हैं यहाँ से, इस स्लिंग का भी सर्कल ले लेते हैं, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब बीच का गैप आपके चैन ब्लॉक ने पूरा करना है यहाँ से, क्योंकि चैन ब्लॉक आप खोल सकते हैं, और ये 10 मीटर का लगाएंगे। अब देखते हैं कि इतना खुलने के बाद ये कितना यूज़ हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक चैन ब्लॉक कितना यूज़ हुआ है, अभी 6 मीटर यूज़ हुआ है। मतलब आप इसको और लूज़ करते जाएंगे ना तो ये साइड नीचे आती जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दिखाऊँ आपको, इस चैन ब्लॉक को आप लूज़ करना शुरू करेंगे ना तो ये साइड ऐसा ऐसा नीचे जाएगी। जब ये नीचे जाएगी तो दोनों एंगल ऐसा ऐसा नज़दीक आते जाएंगे, और ये COG हुक के नीचे ही रहेगी, ठीक है। आप अगर इसका एक डायनामिक ब्लॉक बना के आपको समझाऊँ ना तो उस पर भी टाइम लग जाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल में आपको मेरी बात की समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ अब आपने इस व्यू के अंदर आके क्या करना है, इस व्यू के अंदर आके आपने इसी के CO हुक के यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। और बल्कि ऐसा करें, इसको और इसको CO कॉपी करें, यहाँ से इसके सेंटर से उठाएं और इसके सेंटर में यहाँ पे रख दें, ठीक है। बल्कि ये तो कुछ आगे पीछे निकलेगा। अब इसको रोटेट कर दें यहाँ से, ऑर्थोमोडान करके ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आप एक ऐसा करें, एक सर्कल लगाएं यहाँ तक, और इसको घुमा के बिल्कुल टॉप पे ले जाएं यहाँ पे। अब इसको तो आप बाद में भी बना सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अब आपकी जो क्रेन की हुक ये वाली थी, इसको कॉपी करके आप इसी के स्ट्रेट सीधा ले आए इधर, और एक एक्सल लाइन लगा दें यहाँ से ऊपर, इसको मूव करके यहाँ से यहाँ पे रख दें, ठीक है। अब PL लगाएं यहाँ से, जैसे आपने इसको ये बनाना है वो आपके ऊपर है। यहाँ से इसको ऐसे बंद, और ये इसको साइड पे कर लें और यहाँ से इसके साथ चिपका दें। इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको मैच कर दें इस रेड लाइन को इसके साथ, और इसको भी। तो अब इसमें ये होगा, जो आपकी फाइनल पोजीशन होगी उसमें ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है, कंट्रोल S। लेकिन फाइनल पोजीशन से पहले आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दें कि फाइनल पोजीशन से पहले टेल क्रेन क्या कर रही है। ये तो आपका तब होगा जब आप इसको एलिवेशन व्यू में दिखा रहे होंगे कि आप जहाँ पे इसको लगा रहे हैं, ठीक है। और जब इसकी कैलकुलेशन दिखा रहे होंगे तो वहाँ पे आप एक व्यू ये दिखा दीजिए, और दूसरा व्यू इसका बिल्कुल इसी को लेते हैं, CO कॉपी करके ये करता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल S किया। अब ये जो स्लिंग था इसको 2 मीटर आगे था, CO कॉपी किया, इसके बो शक्ल को भी साथ ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। CO कॉपी किया इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, बल्कि कौन सा ये वाला व्यू, इसके सेंटर तक। अब इसको रोटेट करेंगे RO, इसके सेंटर से ऑर्थोमोडान कर लीजिए, इस साइड पे करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कंट्रोल S। अब ये तो जाकर सीधा क्रेन की हुक में टाइट हो गया। अब जो दूसरे चैन ब्लॉक का स्लिंग था अब वो इसके साथ साथ जाएगा, बल्कि सर्कल लगाएं कि वो यहाँ से निकला कितना बाहर था, यहाँ तक। अब यहाँ से इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल S किया और एक चैन ब्लॉक लिया यहाँ से, जो चैन ब्लॉक, हाँ मैं वो कह रहा था बिल्कुल इसको स्ट्रेट नहीं रखना, हमने थोड़ा सा रोटेट करना है इसको सब चीज़ों को एक थोड़ी सी पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये रोटेट होगा यहाँ से ऐसा करके, अब गलत कर दिया हमने, फिर रोटेट तो होगा। जब रोटेट होने के बाद ये COG भी तो इधर से जाएगी ना, हुक उधर ही रहेगा, लेकिन ये स्लिंग थोड़े से इधर को होते जाएंगे। समझ आइए आपको, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आ रही। इसको, यह स्लिंग की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक के स्लिंग का जो मार्च है वो यहाँ तक है, ठीक है। अब इसी को और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ COG के अकॉर्डिंग, यहाँ से ही थोड़ा सा इस व्यू में दिखाने के लिए, यहाँ से इस तरह इतना सा व्यू दिखाने के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। अब COG बिल्कुल इसकी इक्वल है ऐसे। अब यहाँ से 2 मीटर का स्लिंग लगाते हैं, 2 मीटर, लेकिन वो 2 मीटर यहाँ से शुरू होने के बजाय बिल्कुल इसके बॉटम से यहाँ से इसका होगा स्लिंग, ठीक है। अब आपकी ये बो शक्ल इधर आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको पूरी इक्विपमेंट को ऊपर की तरफ मूव करूँगा,
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे लग गया। अब ये लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी, ये लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी और ये लाइन इसके सेंटर में लगेगी और ये बो शाकल भी इसके सेंटर में मूव होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इससे पता चल गया कि इसका जो COG है तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, COG हुक बिल्कुल नीचे होगा। अब ये वाला स्लिंग जाके सीधा लगेगा। इसको भी एक बार मैं XLN लगा के यहाँ से सीधा XLN लेता हूँ क्रेन के इस कॉर्नर तक जहाँ से मुझे इसको चाहिए था, ठीक है। इसको मूव किया, मूव करके यहाँ पे रखा और इसको भी उठा के सीधा कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ले जाके कहाँ तक आएगा, ऊपर वाला जो स्लिंग है उसकी आप डिमेंशन ले लें DAL। यहाँ से इस कॉर्नर तक जो टच हो रहा था 29-19 है। अब यहाँ से 29-19 का एक सर्कल PL पॉली लाइन यहाँ से इसको लगा दें ऐसे, सर्कल भी डिलीट करें, ये भी डिलीट करें, मैच कर दें इस ग्रीन लाइन के साथ इसको। अब इसके साथ आपका जो चेन ब्लॉक है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, अब इसको इस तरह कर दें, ठीक है, Ctrl+S। अब आप इसको चैन ब्लॉक को जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे, ठीक है, ये जो इसका बॉटम है ये ऐसा ऐसा ऊपर आता जाएगा और जब ऊपर आएगा COG हुक के नीचे होगा और ये इस तरफ स्लीव भी होगा और घूम के जो ये स्लिंग है वो उधर भी जाएंगे और इनकी डिग्री खुलती जाएगी, ऐसे खुल के इतनी डिग्री हो जाएगी, डी में एंगल इतना तकरीबन 38 डिग्री तक चला जाएगा। तो आई होप कि आपको इस जो सबसे ये मेन था सबसे नीचे वाला ये थोड़ा सा ख़तरनाक था क्योंकि हमने इसको घुमाना था। बाकी तो सारे थोड़े थोड़े सीधे हैं, इनकी COG की वजह से हमने टूल टैग लगाने, बाकी सब इजी हैं, लेकिन वो अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट के अंदर सब क्लियर हो जाए। ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल सा बनेगा क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ये टी है, ये टी भी थोड़ा सा ईजी है। 2 स्लिंग इधर डालेंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे, ये पाइप पे सीधा सीधा चोकर लगाओ या बास्केट लगाओ क्रेन के हुक में, ये टी और वो टी सेम है, ये भी पाइप सेम है। अब इसका थोड़ा सा इशू बनेगा लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये टूल टैग लगाना इतना ईजी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में सारी प्रोग्रामिंग की थी कि मुझे इसको कैसे घुमाना है, कहाँ से उठाना है, तो इस वजह से हमारा टाइम लगा था। अब देखें कितना ईजी लग रहा है आपको, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसको घुमा के चेक कर लिया कि हमारा चैन ब्लॉक कितना यूज़ होगा, कहाँ तक यूज़ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।